ये फावड़ा लेकर कहाँ जा रहे हो? मैडम, पीछे के गमलों में जो पौधे हैं वो सूख रहे थे, मैंने सोचा मिट्टी लाकर डाल दूं। लेकिन आप अपना काम छोड़कर ये काम क्यों कर रहे हो? वो हाँ मैडम, वो ना बचपन से ही मुझे पेड़ पौधों से बहुत लगाव है, बस इसलिए। खोद जल्दी खोद इसे, और कोई देख ना ले। खोद खोद खोद, अबे जल्दी खोद। कमरे की लाइट चल रही है, कहीं वरदान जी जाग तो नहीं गए? वरदान जी कहाँ गए? कहाँ चले गए? वरदान जी यहाँ पर भी नहीं है। वरदान जी, लगता है वेटर्स ने अपना काम कर दिया, अभिनव की लाश को ठिकाने लगा दिया। ठीक है। वेटर्स, अरे रुको, सुनो। मुझे देखकर ऐसे भाग क्यों गए? और आज की शाम की सबसे खास पेशकश, एक ऐसे टैलेंटेड कलाकार जो खुद देख नहीं सकते लेकिन अपनी धुन का रस घोलकर हमें एक अद्भुत दुनिया का दर्शन करा सकते हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर कबीर। क्या?
कैसे हो सकते हैं? इसे तो मैंने अपने हाथों से वरदान जी कहाँ है? हमने पूछा वरदान जी कहाँ है? वरदान? मुझे कैसे पता होगा वरदान का है? तुम लेकर गई थी ना वरदान को? हम पूरा घर ढूंढ चुके हैं, वरदान जी कहीं नहीं दिख रहे हैं। देखो, अगर तुम्हारी इसमें कोई चाल है ना, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। देखो, तुम सिर्फ मुझ पर शक करती रहती हो। मुझे नहीं पता वरदान का, तुम्हारी बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। क्या हुआ? चलो चलो चलो, वरदान को चल के ढूंढते हैं। आखिर वरदान गया कहाँ? इतनी जल्दी विधवा नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। मैंने अपने हाथों से जान से मार दिया था ना, लेकिन कालिंदी मैं इतनी आसानी से मरने वालों में से हूं नहीं। जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होगा ना, तब तक मैं कहीं जाने वाला नहीं। लेकिन हाँ, वो तुम्हारा आशिक जिसके भरोसे तुम करोड़पति बनने के सपने देख रही थी वो उसी कब्र में है जो तुमने मेरे लिए खुदवाई थी। क्या क्या क्या, क्या मतलब? चल जल्दी से इसे ठिकाने लगाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। सर, यही है भंडार रूम। मैं पता है ना अंदर जाकर तुम्हें क्या ढूंढना है। हाँ हाँ सर, पता है। सर, यही वरदान सर का रूम।
किसी खतरे में तो नहीं है? नहीं वो मुझे नहीं पता। वो तुमने कहा था ना वरदान कहीं मिल नहीं रहे, तो मुझे घबराहट हुई, इसलिए चीखी मैं। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें पता है वरदान जी कहाँ है? सच सच बताओ, वरदान जी किसी खतरे में है? अगर वरदान जी को खरोच भी आई ना, तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। देखो कालिंदी, सच सच बता दो वरदान कहाँ है? हम तुम्हारे हाथ जोड़ते बता दो वरदान कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन प्लीज बस किसी तरह मेरे वरदान को मेरे पास ले आओ, प्लीज केतकी, प्लीज। वरदान जी को तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से वरदान जी को कुछ भी हुआ ना, तो ये रात तुम्हारे इस घर में आखिरी रात होगी। हमें माफ कीजिएगा, हमारी फैमिली में एक इमरजेंसी आ गई है, तो आप सब लोगों से हम विनती करते हैं कि अभी प्लीज अपने अपने घर लौट जाइए। हमारे भैया की पार्टी में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से। दीदी, हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कहीं नशे में भैया को कोई चोट वोट तो नहीं लग गई ना? भाभी, आपने बाथरूम चेक किया? बाथरूम वो तो हमने नहीं देखे। हम अभी देखते हैं। वरुण भैया, आप वरदान जी के मेहमान पर खास नजर रखिएगा। अगर उसे पता है कि वरदान जी कहाँ पर हैं, तो वो उनसे मिलने जरूर जाएगी। जी भाभी। प्लीज शोना, मरना मत। अगर तुम मर गए तो मैंने जो इतने पापड़ बेले हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा। आई होप कालिंदी तुम्हें समझ आ गया होगा मुझसे दुश्मनी मोल लेना कितना महंगा पड़ सकता है। और ध्यान रहे, दोबारा अगर ऐसी चालाकी की ना, उसी कब्र में तुमको भी गाड़ दूंगा। वरुण भैया, माँ! भैया, ये चाचन पे वरदान जी की घड़ी नहीं है। इसका मतलब उन्होंने वो घड़ी पहन रखी है। अगर वो घड़ी गुम जाए तो उसे ढूंढने का आपके फोन में कोई उपाय है ना? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वॉच में जीपीएस होता है, हम घर वालों के सारे डिवाइसेस को ट्रैक कर सकते हैं। देखिए, जल्दी देखिए। घर के पीछे वाली जमीन। वरदान मिल गया। छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कालिंदी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम्हें पता है ना मुझे खून खराबे वाली फिल्में कितनी पसंद। लव जाने तो मुझे वरदान मिल गया है, लेकिन मुझे भी साथ लेकर चल। दिमाग खराब हो गया क्या? जाने दो मुझे।
बोला ना मैं भी साथ जाऊंगा। भैया साले साहब, वरदान भैया, साले साहब, भैया साले साहब, वरदान बताओ, भैया कहाँ? साले साहब, भैया वरदान भैया वरदान जी, साले साहब, साले साहब, साले साहब, वरदान जी, वरदान एक बार तो आवाज दो अपनी माँ को। वरदान जी आप यहाँ हैं? भैया यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। पक्का आपने यही लोकेशन देखा था ना? हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है भैया, कहीं नजर नहीं आ रहे, पर लोकेशन इसी जमीन का दिखा रहा है। देखो ये देखो। पता तुम हमें सुन पा रहे हो? कुछ तो बोलो भैया। साले साहब, वरदान प्लीज मरना मत, प्लीज मरना मत, प्लीज मरना मत, वरदान प्लीज प्लीज। अरे क्यों थक रही हो? हम जैसे कमीने लोगों की प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होती। उसकी सांसें तो कब की बंद हो गई होंगी। वरदान जी की मिट्टी भी उभरी हुई है और भावना भी यहीं पड़ा है। इसका मतलब माँ, वरदान जी जमीन के अंदर है। होश में हो तुम केतकी? ये क्या कह रही हो? समझ आ रहा तुम्हें कुछ क्या कह रही हो तुम? कालू अपनी उम्मीदें मत बढ़ा लेना। उसे ढूंढ भी लिया तो जमीन से तुम्हारे आशिक की लाश ही निकलने वाली है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना? अभी थोड़ी देर पहले मैं बिल्कुल ठीक था। भाभी प्लीज हमें मत डराइए, अब कहना क्या चाहती हैं? प्रधान जी के साथ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है माँ। हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है। उनके जान को खतरा हो सकता है। माँ आप देखिए, ये फावड़ा देखिए। प्रधान जी भी गायब है। देखिए तो प्रधान जी के मोबाइल वो गायब है और मोबाइल की लोकेशन यहाँ गायब है। हमें बहुत डर लग रहा है। प्रधान जी की जान बचा लीजिए। जी वरुण भैया आप कुछ करिए या हमें यहाँ जमीन को खुद को देखना चाहिए। प्रधान जी यहीं कहीं मिलेंगे हमें प्रधान जी को बचाना है। कुछ करिए ना। ये सोचने समझने का समय नहीं है। हमें कुछ करना होगा।
सकते, रुक जाइए। वरदान, एक बार जवाब दो बेटा, एक बार अपनी माँ की पुकार सुन लो वरदान। वरदान कहाँ है आप? साले साहब, अगर ये मजाक है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जवाब दे दीजिए ना। माँ, सिर्फ पुराना मोजा है माँ। माँ संभालिए अपने आप को। माँ, दादी, ये हाथ मारने का समय नहीं। हमें वरदान जी को ढूंढना होगा, उनकी जान बचानी होगी। वरदान जी, वरदान जी। क्या हुआ कालू? ये जो चीखी है वरदान की वाइफ थी ना? लाश मिल गई क्या? अब रोना धोना शुरू होगा। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? क्या हुआ कालू? तबीयत खराब है क्या? इतनी इमोशनल हो रही हो? दिल मेरी छोड़ो, तुम्हारे सीने में दिल। वरदान भैया, वरदान, वरदान, वरदान तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। वरदान तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। वरदान, वरदान, साले साहब, वरदान, वरदान, माँ, माँ, वरदान, मेरा वरदान। भैया, वरदान जी, हे राम जी। अम्मा, हमारे वरदान को होश आ गया। अम्मा, हमारे वरदान को होश आ गया। इस घर की लक्ष्मी हो, लेकिन आज सावित्री को से छीन कर हमारे बच्चे की जान वापस ले आई। हम तुम्हारे ये कर्ज कैसे चुका पाएंगे? हम तुम्हारे कर्ज कैसे चुका पाएंगे? डॉक्टर अंकल, इमरजेंसी, आप फौरन घर आ जाइए। थैंक गॉड वरदान की जान बच गई। लेकिन आज जो केतकी ने किया है, उसके बाद ये सारे घर वाले उसे सर पर चढ़ा लेंगे।
हमेशा मौके पर चौका कैसे मार देती है ये। देख रही है कालू, ऐसी भी पत्नियां होती हैं। पता नहीं कितने करवा चौथ के व्रत रखे होंगे इसने वरदान के लिए। और एक तुम हो, अपने ही पति की आंखों में केमिकल फेंक कर आ गई। आंटी जी, वरदान जी ठीक तो है ना? मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं आपकी ऐसी तकलीफ में कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कुछ कर सकता हूँ तो प्लीज बताइए मुझे, ठीक है ना वरदान? भैया की सांसें चल रही हैं, बस एक बार डॉक्टर आके देख ले, कहते कि भैया खतरे से बाहर है। सब ठीक होगा। हाँ